हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम मुगल साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं उसमें जो है हमने बादशाह के जितने भी थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ठीक है, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ये हमने 6 जो हैं शासक पढ़ लिए थे जो बहुत पावरफुल थे। ठीक है, अब हम उत्तर मुगल शासक पढ़ेंगे। उत्तर मुगल शासक का मतलब है औरंगजेब के बाद जो कमजोर शासक हुए मुगल साम्राज्य के, और 1857 में जो आखिरी हुए थे बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, वहां तक जो उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ ली थी। बहादुर शाह आए थे 1717 से 1707 से लेके 1712 तक। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713, फरकुर सियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह रंगीला जिन्हें कहा जाता था 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, अकबर सेकंड 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर सेकंड 1837 से 1857। फर्स्ट जो थे वो ये वाले थे। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इस ये डेटे नहीं पूछेंगे, बस आपने ये याद रखना उत्तर मुगल शासक में जो मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं इस वाले वीडियो में। तो जैसे बहादुर शाह की बात करें तो इतिहासकार काफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है वो शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिस्ट्री में कोई खास योगदान उसका नहीं था। अगर हम जहांदार शाह की बात करें 1712 से 13, 1 साल के लिए ही थे। तो जहांदार शाह जो है वो जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन में बैठा और उसको अपना उसने बाद में जिसकी मदद से बैठा था उसको वजीर नियुक्त किया। फिर फरकुर सियार ये 6 सालों तक था राजा, पर फरकुर सियार के टाइम में जो था वो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से सिंहासन मिला। और ये जो 2 सैयद बंधु थे ना, इनको किंग मेकर कहा जाता था, नृप निर्माता। ठीक है, तो जो फरकुर सियार था वो इनकी उंगलियों पे नाचता था एक तरह से। ठीक है, यही थे राजा बनाने वाले। ठीक है, तो फरकुर सियार को सैयद बंधुओं ने जो है वो राजा बनाया था और उनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। और इसी के टाइम में जो है सिख नेता जो थे बंदा बहादुर, उनको फांसी दी गई थी फरकुर सियार के टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आप देखें कि 3 राजा हो गए हमारे 1707 से 19, 12 साल में 3 शासक हो गए। फिर जो काफी समय तक जो रहा वो था मोहम्मद शाह। लगभग आप देख सकते हैं 30 साल का शासन है उसका, 29-30 साल का। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो फाइनली जिसने जजिया कर को परमानेंटली खत्म कर दिया था 1720 में, वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, अकबर ने खत्म किया, बाद में फिर औरंगजेब ले आया। ठीक है, लेकिन फाइनली उसके बाद कभी जजिया कर नहीं लगा हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर। तो वो था मोहम्मद शाह जिसने परमानेंटली जो है 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत बनी। आशफ शाही, ठीक है, आशफ जाही वंश जो है वो उसकी जो नींव पड़ी हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद जो रियासत है, निज़ामुल मुल्क जिसको चिनक्लिस खान के नाम से भी जाना जाता है, निज़ामुल मुल्क चिनक्लिस खान, उन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद आशफ जाही जो वंश की नींव डाली, और वो डाली थी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के टाइम में बिल्कुल सबसे ज्यादा विस्तृत था, लेकिन धीरे 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 वो छोटा होता गया। हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। ठीक है, निजामुल मुल्क चिनक्लिस खान ने जो है स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की। साथ ही साथ सादत खान ने अवध की स्थापना कर दी। फैजाबाद, लखनऊ, जो लखनऊ का इलाका है वहाँ फद जो है वो आज़ाद हो गया इनसे। बंगाल आज़ाद हो गया, मुर्शीद कुली खान ने, ठीक है, बंगाल रियासत अलग से बना ली। ठीक है, तो ये सब जो है ये मोहम्मद शाह के टाइम में ही हुए। हैदराबाद अलग हो गया, अवध अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। ठीक है, इसके अलावा नादिर शाह जो फारस का एक तरह से ईरान का शासक था, फारस का शासक था, उसने भारत पे अटैक किया और करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। और मैंने बताया था आपको कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊस जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, जहांगीर। ठीक है, तो ये लेके चला गया वो। ठीक है, और क्योंकि मोहम्मद शाह जो था वो बहुत ही
ऐशो आराम और विलासितापूर्ण जीवन जीता था। इसी कारण उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के टाइम में काफ़ी चीज़ें हुई। जजिया कर तो परमानेंटली उसने ख़त्म किया, हैदराबाद एस्टैब्लिश कर लिया निजामुल मुल्क चिनकलिस खान ने, अवध एस्टैब्लिश कर लिया शाह सादत खान ने, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, नादिर शाह का अटैक हुआ इसके टाइम में, ठीक है, 1739 में, और पराजित भी हुआ ये करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह। ठीक है, और रंगीला के नाम से फेमस हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह जो है वो शासक बने। ठीक है, और अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था भारत के ऊपर, जिसको अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था। 1758-59 के आसपास का जो पीरियड है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण हुआ। उसके बाद आलमगीर सेकंड बना, जो है वो शासक। ठीक है, वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ करके, ठीक है, जो है वो जहांदार का पुत्र, ठीक है, आजुजुद्दीन फिर आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल जो है बादशाह बना। तो आलमगीर सेकंड जो था उसका असली नाम जो था वो अजीजुद्दीन था और वो जहांदार का पुत्र था। ठीक है, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है शाह आलम सेकंड। ठीक है, अगर हम देखें तो शाह आलम सेकंड जो है उसके टाइम ही 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। ठीक है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से जो है वो हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे, और शाह आलम सेकंड ने जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, उसके साथ जो है वो एक गठबंधन भी बनाया था, लेकिन तीनों की सेनाओं को जो है वो बक्सर की लड़ाई में पराजित होना पड़ा अंग्रेजों से। ठीक है, तो शाह आलम सेकंड बक्सर की लड़ाई के लिए ही फेमस है। बक्सर की लड़ाई में इन्होंने 3 लोगों ने संगठन बनाया था, बंगाल की सेना मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। इन्होंने तीनों ने एक गठबंधन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में जो है इन तीनों को पराजित कर दिया था, संयुक्त सेनाओं को। ठीक है, शाह आलम के बाद में शाह संधि हुई थी। ठीक है, 1765 में फिर संधि हुई थी इलाहाबाद में, कड़ा फिर वहाँ पे वो काफ़ी सारे शर्तें थी, तो शाह आलम को काफ़ी इलाके भी मिले थे उसमें बाद में। ठीक है, जो डूब गया था वो अवध का नवाब था। ठीक है, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ, बंगाल के भी हुआ, पर मुगलों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद अकबर द्वितीय जो है, अकबर सेकंड जो है वो 1806 में शासक बना। ठीक है, ये एक तरह से अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था। ठीक है, और ये हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना, शासक बना। और कई बार बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा मुगल राजा जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में जो शासक बना वो अकबर सेकंड था। इम्पोर्टेंट ये है कि राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी, तो वो अकबर सेकंड ने दी थी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। और लास्ट राजा फिर 1837 से 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध शायर थे, इसलिए अपने पीछे बहादुर शाह, जैसे आप ये देख रहे हैं सेकंड आई है बहादुर शाह सेकंड। जफर तो इसलिए लगता था क्योंकि वो बहुत अच्छे शायर थे। बहादुर शाह फर्स्ट तो ये है औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12 तक, पर बहादुर शाह सेकंड जो है वो 1837 से 57 तक थे, क्योंकि जफर ये लगाते थे शायर होने की वजह से। ठीक है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो है एक तरह से नेतृत्व इन्हीं के नाम पे किया जा रहा था। ठीक है, जो भी लड़ाई लड़ी गई उनका जो लीडर बनाया गया था वो इन्हीं को बनाया गया था, मतलब चित्र इन्हीं का था। तो विद्रोह जब समाप्त हो गया तो इनको गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को सेकंड को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। बर्मा की पहले राजधानी थी, तो नाम चेंज हो गया है, तो रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये उत्तर मुगल काल के कुछ फेमस जो थे वो शासक थे। ठीक है, बहादुर शाह की बात करें तो उनको शाह बेखबर कहा जाता है। जहादार शाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फरकुर सियार के टाइम में जो थे वो सैयद बंदू फेमस थे, वो किंग मेकर थे। ठीक है, बंदा बहादुर को इन्हीं के टाइम में जो है वो फांसी दी गई। मोहम्मद शाह के टाइम में बहुत कुछ हुआ।
जजिया कर तो उसने समाप्त किया, लेकिन हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल बना दिया, सादत खान ने अवध रियासत एस्टेब्लिश कर दी, निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, नादिर शाह का अटैक हुआ इनके टाइम पे, करनाल युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित भी हुआ, कोहिनूर हीरा तख्ते हाउस चला गया। ठीक है, अपने विलासितापूर्ण जीवन के कारण उसको रंगीला भी कहा जाता था। अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1748 के आसपास, 58 में तो HPG के से रिलेटेड है ना वो। ठीक है, इसके अलावा आलमगीर द्वितीय भी बना। ठीक है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। शाह आलम सेकंड के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और तीनों सेनाओं जो थी बंगाल रियासत, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम ने, इन्होंने तीनों ने एक संयुक्त सेना या संयुक्त सेना बनाकर जो है अंग्रेजों से लड़े थे, पर वो हार गए थे बक्सर की लड़ाई में। अकबर सेकंड ने जो है वो राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दी थी, और वो पहला मुगल शासक था जो अंग्रेजों के संरक्षण में जो है वो बादशाह बना। और बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो आखिरी राजा थे, आखिरी बादशाह थे, मुगल बादशाह। ठीक है, और विद्रोह के बाद इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ इनकी मृत्यु भी हुई 1862 में। इनकी मृत्यु हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बहादुर शाह जफर सेकंड का मकबरा कहाँ पर है, तो ये रंगून में ही है, क्योंकि यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर ही जो है इनका मकबरा है। तो ये उत्तर मुगल काल के शासक थे। ठीक है, मुगलों की प्रशासन, कला, संस्कृति, स्रोत, साहित्य क्या है, ठीक है, स्थापत्य कला, चित्रकला कैसी थी, ठीक है, अलग अलग टाइम में क्या क्या कार्य हुए, कैसे कैसे हुए, कर किस प्रकार के थे, ठीक है, और मुगलों की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, ये इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, 15-20 मिनट का, लेकिन वो ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।